सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों हमारी देखिए मैथ्स की 3rd सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो है अपना गुणनखंड किया है। ठीक है, उससे पहले हमने देखिए 1-2 टॉपिक जो है वो और कर लिए हैं और लगभग हम एक एक करके सभी टॉपिक्स जो है वो कवर करते हुए चले जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम से पहले एक बेहतर और एक अच्छा रिवीजन आप लोगों का हो सके। ठीक है, तो जिस किसी भी साथी ने अभी तक, देखिए मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक तैयारी नहीं की है मैथ्स की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, तो देखिए ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, उचित समय आपके पास है। अभी लगभग 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। अच्छे से पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए, आप लोग इजीली एग्जाम जो है वो क्रैक कर लोगे, एग्जाम आप निकाल लोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए दोस्तों, तो आज हम जो है नया टॉपिक लेने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक है बिल्कुल, और इस टॉपिक में देखिए प्रॉब्लम्स जो है वो काफी ज्यादा जो है आती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसको ये टॉपिक नहीं आता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास जो है वो रहने वाली है, और जिसको ये आता है उसके लिए भी बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर इसमें अटकते हो तो वो सारे डाउट्स जो है वो आज यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। देखिए जल्दबाजी जो है वो नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। टॉपिक के अंदर बहुत आराम से और बहुत ही कम समय में आपको कुछ चीजें बता दूंगा यहाँ पर। उन चीजों को आप इस वीडियो को जो है आप लोग एक बार पुनः देखना, दोबारा देखना, और वहां से आपका कॉन्सेप्ट जो है इसका घन तथा घनाभ जो हम आज करेंगे क्यूब और क्यूबाइड का, वो जो है वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, क्यूब, और इसको बोलते हो, ठीक है स्पेलिंग तो सही है ना, सही है, क्यूबॉइड्स बोलते हो उसको। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, और बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, और टॉपिक पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और फीडबैक के तौर पर एक कमेंट जरूर करना। और ज्यादा अच्छा लगे आपको, अच्छा लगेगा, देखिए जब मैं आपको कराऊंगा आपको अच्छा ही लगेगा, ये आपको आसानी से समझ आएगा। क्योंकि देखिए हमें भी स्टार्टिंग में देखिए मैथ्स में देखिए प्रॉब्लम आती है, जिसको नहीं आता उसे प्रॉब्लम आती है, पर देखिए हर किसी से जो है मैथ्स नहीं समझा जाता, इसलिए आप भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च करते होंगे मैथ्स और आप समझते होंगे। अब देखिए क्या है घन और घनाभ जो है ये हमें पढ़ना है। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर यही 2 चीजें हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई एवं घन घनाभ की अवधारणा तथा इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो कुछ नोट्स जो है वो मैंने आपके लिए इसमें तैयार किए हैं कि जो मेन है, देखिए ज्यादा फालतू नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें जो है चुनिंदा वो पढ़ेंगे हम। तो इसे शुरू करते हैं। अब देखिए घन क्या होता है, देखिए बेसिक से पढ़ेंगे। अब घन क्या होता है, मैं आपको इसको 2 पार्ट में जो है बोर्ड को अपने डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखेंगे क्योंकि पिछली बार मुझे बोला गया था कि आप छोटा लिखते हो। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, ये एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर घन की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ करके चलना है चीजें, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको यहाँ से बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है। किस शेप में, ये किस फॉर्म में है इस टाइम, ये 2D में आपका बना हुआ है। ठीक है, ये 2D में आपका यहाँ पर बना हुआ है। चलिए पहले घन ही करेंगे हम, दूसरा मैं आपको बाद में ही करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये 2D शेप में है। अब ये घन कब बन जाता है, जब देखिए हम इस शेप को, इस स्क्वायर को इस तरीके से बना लेते हैं। समझ गए, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं तो अब हमारा ये क्या बन गया, आप इसको क्या कह सकते हो, अब ये हमारा क्या बन गया, अब ये आप इसको कह सकते हो ये हमारा जो है घन बन गया। ठीक है, आप इसको, एक आपने सुना होगा डाइस, देखी होगी आपने लूडो वाली डाइस, सेम यही होती है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें जो है वो देखेंगे। देखिए घन ये आपका अब यहाँ पर बन गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं सेम उसी मेथड में और उसी आसान तरीके से जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब आपकी बुक के अंदर देखिए क्या दिया गया है, बुक के अंदर आपके क्या दिया गया है
कि ये देखिए ये तो आपका घन हो गया। अब क्या होता है देखिए, इसकी हर एक आपको पता है ना, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आपकी हर एक साइड जो होती है वो बराबर होती है। आपकी ये वाली साइड भी बराबर होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। आपको पता है ना, जब उसकी चारों साइड बराबर होती है तभी तो स्क्वायर बनता है, वरना अगर इसकी 2 साइड बराबर होती और 2 साइड बराबर होती तो ये क्या बन गया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। आप सभी को दिखाई दे रहा है ये चीजें, ठीक है। तो अभी जब हम घन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका घन बन गया। अब इसके अंदर देखिए आपका क्या क्या होता है। इसके अंदर आपके देखिए चीजें जो आपको सीखनी है, इसके अंदर आपका क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये तो आपका हो गया फलक। फलक कैसे आप कहोगे, देखिए एक अगर आपके पास बॉक्स है, यहाँ पर मेरे पास कोई बॉक्स अभी अवेलेबल नहीं है, चलिए यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स इस समय पर अवेलेबल है। ये जैसे देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स की जो ये साइड होगी, यानी कि ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है या फिर ये साइड आपको दिखाई दे रही है, ये साइड दिखाई दे रही है, ये इसकी फलक हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी फलक हो जाएगी, ये इसकी फलक हो जाएगी, ठीक है। ये साइड आपकी इसकी क्या हो जाएगी, ये साइड इसकी फलक हो जाएगी। आप देखिए ये जो क्या रहते हैं, ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, ये आपके क्या रहते हैं, ये आपके क्या रहते हैं, ये आपके रहते हैं यहाँ पर शीर्ष, ठीक है। ये क्या रहते हैं आपके, ये यहाँ पर आपके रहते हैं शीर्ष, ठीक है। ये आपके यहाँ पर शीर्ष रहते हैं। ये कोना देखिए, जिसमें ये कोना है, ये कोने आपके क्या हो गए, ये कोने आपके हो गए शीर्ष, ठीक है। ये कोने जब आपके शीर्ष हो गए, आप देखिए ये शीर्ष आपने ले लिया, फलक आपने ले लिया। अब जो आपका ये हिस्सा बचता है, ये आपकी हो गई भुजा, ये आपकी भुजा हो गई। ये भुजा ही तो है, आपने ये भुजा ही तो लिखा है। अगर मैं पूछूंगा कि स्क्वायर की भुजा निकालिए तो आप क्या करोगे, इन चारों की मल्टीप्लाई कर दोगे, भुजा आपकी निकल जाएगी, ऐसे ही तो करते हो। तो ये आपकी भुजा हो गई, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए, ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद मेन काम क्या आता है, देखिए हमारा इसके बाद मेन काम आता है हमारा कि हमारे पास देखिए शीर्ष कितने होते हैं। हमारे पास 8 जो है वो शीर्ष होते हैं, ठीक है। गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आगे 4 पीछे, साइड वाले भी उसी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। 8 आपके पास शीर्ष हो जाएंगे। और फलक आपके पास कितनी हो जाएंगी, फलक आपके पास हो जाएंगी यहाँ पर 6 फलक हो जाएंगी। देखिए एक ऊपर की, एक नीचे की, 2 एक साइड की, एक उस साइड की, यानी कि चारों साइड की 4 हो जाएंगी और ऊपर नीचे की हो जाएंगी आपकी 6, ठीक है। ये हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपका बचता है, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इसके बाद यहाँ पर आपका बचेगा भुजा बचेगी। यहाँ पर भुजा को मैं अलग से एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपकी भुजा बचेगी, भुजा जो है वो आपकी भुजा रहेगी 12। अब आप बोलोगे 12 कैसे है भुजा, 12 देखिए ऐसे है, एक साइड तो आपकी ये वाली हो गई, एक ऊपर वाली होगी 2, ठीक है, और एक ये 3 और एक ये 4, ठीक है, 4 ये हो गई। 4 ऐसे ही पीछे हो जाएंगी आपकी, 8 हो जाएंगी, एक ये हो जाएगी 9, एक ही हो जाएगी 10, और एक इधर की ऊपर वाली 11 और एक इधर की ये वाली 12, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये आपकी घनाभ में काम आएगी। अभी ये आपको याद रखना है। मान लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि भाई क्यूब की या घनाभ की फलक बताइए, तो आपने बता दिया, आपको पता है, आपने बता दिया रख करके, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं, या फिर मैं चलिए यहाँ पर जो है इसके जो मुख्य जो फॉर्मूले हैं इसके, वो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हम क्वेश्चन आज नहीं करेंगे इसके अंदर, आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि घनाभ क्या होता है, कितनी फलक होती है, कितने शीर्ष होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले इसमें होते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें इसके अंदर देखनी है। अब चलिए इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका आयतन का, ठीक है। आयतन का आता है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप बोलते हो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बोलते हो। अब इस आयतन का फॉर्मूला क्या है, देखिए इस आयतन का फॉर्मूला है आपका भुजा की घात 3, ठीक है। पता है आप सभी को ये भुजा की घात जो है 3 इसका फॉर्मूला है।
पर जब आप आयतन रखते हो तो उसके आगे भुजा की घात 3 रखोगे, या फिर आप देखिए, या फिर आप क्या रख सकते हो, v इजिकल टू a की पावर 3, ये आप रख सकते हो, ये आप शॉर्ट में रख सकते हो। वरना अगर आपको ये याद है या इस तरीके से आप रखना चाहते हो कि भुजा की घात 3 हमें रखना है, ये रखना है। ज्यादा दिमाग इसमें अभी मत लगाइए, क्योंकि अभी सिर्फ आप क्या देखिए, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि हमें ये चीजें पता चल गई, घन क्या होता है और फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब चलिए अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास, अब यहां से तो हमारे पास आयतन निकल गया, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा देखिए इसमें हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि देखिए बुक के अंदर ये फॉर्मूला मुझे दिखाई दिया था, ज्यादा तो नहीं था ये, पर हाँ 1-2 क्वेश्चन इसके बने हुए हैं बुक में, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी जो है उठाया गया है। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से मैंने उठा के दे दिया है, मैंने ये कुछ चीजें पढ़ के या कुछ चीजें देख के जो आपको इजी लगे, जिस हिसाब से बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आर लाल की बुक से मैं करा रहा हूँ सारी चीजें, तो उस हिसाब से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जिनसे देखिए आर लाल से ही हमने सेकंड सेमेस्टर तैयार किया, 4th सेमेस्टर उसी से तैयार किया, उसी से आप लोगों को 3rd सेमेस्टर अब ये करवा रहे हैं, और मोस्टली ज्यादातर बच्चे इसी से कर रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको कर देना होता है 4 गुणा भुजा की घात, कितना चल रहा था हमारा 3, ठीक है, नहीं इसमें देखिए भुजा की घात 2 ली हुई है इन्होंने, भुजा की घात इसमें 2 लेना है। अब देखिए पार्श्व जो पृष्ठ है ये 2 तरीके से ये भी निकलता है, जिसमें एक में आपको क्या करने को मिल जाएगा वो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में कब कहां पर जो है ये 6 लगाना है। 6 गुणा भुजा की घात 2, ये भी जो है वो इसमें लग जाता है, पर ये किस कॉन्सेप्ट में लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप अपना कॉपी पेन निकालिए और एक एक करके ये चीजें आप नोट कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है या आपने पहले से ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो आप उसमें नोट कर सकते हो। कुछ अगर आपको इसमें लग रहा है कि कहीं मैं गलत कर रहा हूं या आपके पास कुछ अलग जो है तरीका है, जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं त्रुटि में कर रहा हूं तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैंने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इजी से इजी मैं आप लोगों को बता सकता हूं, उस तरीके से यहाँ पर हम चल रहे हैं। अगला है देखिए, इसके अंदर संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये हमारे पास है। देखिए अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे आ गया है, मैं अभी आपको बता ही रहा था, मैंने देखा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए मैंने आपको कहा था ना एक फॉर्मूला आपको इस तरीके से यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही ये है, 6 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 6 गुणा भुजा की घात 2। आप देखिए जहां पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा वहां पर 4 लगाना है, संपूर्ण में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये गिनते कैसे हैं, ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में तो आपको मैंने बताया ना फलक 6 होते हैं, तो 6 के 6 फलक देखे जाते हैं, पर इस भुजा, इसके अंदर जो आपका, इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसमें ऊपर का नीचे का हिस्सा नहीं देखा जाता। जैसे मान लीजिए मैं इस कमरे में हूँ, मेरे सामने क्या है, मेरे सामने एक, आपके सामने ये वाली दीवार है, एक आपके पीछे वाली दीवार हो गई, एक साइड की हो गई और एक इस साइड की दीवार हो गई, ठीक है। तो ये जो है रहेंगी, ठीक है, इसलिए वहां पर 4 लिया जाता है। अब एक अंतिम फॉर्मूला इसके अंदर और बनता है, अंतिम फॉर्मूला इसका और बनता है, ज्यादा आपको फॉर्मूले भी याद नहीं करने हैं, जो है आपका विकर्ण, ठीक है, विकर्ण की माप, ठीक है, विकर्ण की माप। अब इस विकर्ण की माप का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए भुजा गुणा √3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला जो है बनता है, ठीक है। तो ये मुख्य 4 फॉर्मूले जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है घन से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको घन जो है ये समझ आया होगा, और इन 4 फॉर्मूलों से आपको इसके अंदर प्रश्न जो है वो पूछने को मिलते हैं। प्रश्न का मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूं। देखिए प्रश्न क्या पूछ लेगा, आपको एक जो है
डायग्राम दे दे या डायग्राम नहीं भी दिया तो वो पूछ लेगा कि भाई इसका जो है ये आपके सामने एक मैंने घन दिया हुआ है, घन की भुजा जो है इतनी है, इसका आयतन ज्ञात करिए, ठीक है। या फिर आपको दे देगा आयतन दे दिया है कि भाई मैंने आयतन दे दिया, इसकी भुजा बताइए, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा कि भाई मैंने यहाँ पर ये जो आइटम ये चीजें दी हुई है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगा, अगली वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से आप इस चीज को नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नया साथी है उसके लिए बहुत ही बेसिक से है और उसको बहुत ही अच्छे से ये चीजें समझ आएंगी। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब हम अपना आते हैं घनाभ पर। घनाभ जो है वो क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जो है वो समझ आई होंगी। समझ आई है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस जो है वो कैसी लग रही है। क्योंकि देखिए हर किसी से जो है वो देखिए हम भी हैं, हमें भी हर किसी टीचर से जो है वो समझ नहीं आती है चीजें, पर इसीलिए आप लोग भी विकल्प ढूंढते रहते हो कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा मैटर या कोई बहुत ही इजी तरीके से बताए। तो देखिए मैथ्स जिस तरीके से मैं समझता हूँ मैं उसी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चनों पर काम हमें नहीं करना है, अभी क्वेश्चनों पे काम नहीं करेंगे। अब जो है हमारा आता है घनाभ, ठीक है। घनाभ आता है। घनाभ कैसा होता है आप सभी को पता है। आपने क्या करा पहले, आपने एक यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इधर हमें फॉर्मूले के लिए जगह मिल जाएगी। घनाभ के लिए आपने भाई एक देखिए एक रेक्टेंगल सा बना दिया है। यह आपका 2D शेप में रेक्टेंगल हो गया। अब इसको हम 3D शेप में बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझो, ये हमने इस शेप में बना लिया है, कम छोटा रह गया ये, चलिए ये हमने इस शेप में बना लिया है ये, ठीक है। ये बना लिया जी हमने। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया घनाभ। घनाभ जो है ये हमारा यहाँ पे बन गया है। अब इसके अंदर देखिए समझने वाली चीज क्या है। समझने वाली चीज जो है वो आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर समझने वाली चीज हमारे पास जो है वो क्या दी गई है। समझने वाली चीज देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या है। देखिए ये तो आपको पता ही है, ये आपके क्या थे, ये आपके क्या थे, ये आपके क्या थे, ये आपके शीर्ष थे, आप सभी को पता है। ये साइड क्या थी आपकी, ये साइड आपकी क्या थी, ये साइड आपकी फलक थी, पता है आपको। और ये क्या था आपका, ये आपकी भुजा थी, ठीक है, आपको पता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपके 8 जो है आपके शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष आपके कितने थे, शीर्ष आपके 8 थे। इसमें भी 8 ही रहेंगे, कुछ परिवर्तन इसमें, क्यों घनाभ में परिवर्तन तो नहीं है ना। फिगर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है उसकी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। फलक कितने बताए थे आपको, फलक आपको बताए थे मैंने 6, कि भाई 6 फलक होते हैं। और जो आपको भुजा बताई थी, भुजा क्या होती है, भुजा कितनी होती है, भुजा होती है हमारी 12। ये तो वही चीज होगी भाई। आप लोग कह रहे होंगे देखिए कितना इजी है आपका, कि आपने घन पढ़ा, घन आपने अच्छे से रट लिया, घन आपके अंदर आपके क्या है, कुछ नहीं है, वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ से आपको देखिए क्या देखना है, यहाँ से आपको सबसे पहले तो देखिए ये मिलती है हाइट, ऊंचाई जिसको आप बोलते हो। ये तो आपको ऊंचाई मिल गई, ठीक है। लंबाई, ठीक है, एल बोलते हैं जिसका, लेंथ। और ये चीज क्या हो गई, ये आपकी हो गई चौड़ाई, ठीक है। यहां तक ये आपकी हो गई चौड़ाई, ठीक है। इसको ब्रेथ बोलते हो आप, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कि लंबाई चौड़ाई कभी मैंने उल्टी सीधी लिख दी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारी चीजें सही चल रही हैं, ऐसा ही है। चलिए ये चीजें आपने देख ली कि भाई हमारे पास शीर्ष आपको पता चल गया, फलक और भुजा आपको पता चल गई, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गई, सारी चीज आपको पता चल गई। कुछ नहीं है, सेम यही है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है आपका, इसके अंदर आपकी बढ़ रही है हाइट। हाइट अलग से आ गया। उसके अंदर आप क्या भुजा निकाल रहे थे चारों तरफ, क्योंकि सेम था, भुजा निकाल रहे थे। इसके अंदर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है निकाल रहे हो। आप क्या काम करो, आप फिर से अपने कॉपी पेन उठाइए और फॉर्मूले लिखने शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए बिना फॉर्मूले के तो क्वेश्चन होंगे नहीं, तो इसलिए फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे हमें, और थोड़ा सा जो है उन्हें याद करना पड़ेगा। क्योंकि जब फॉर्मूले याद होंगे तो तभी तो क्वेश्चन होगा। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले हमें आयतन निकालना है, आयतन इसमें भी निकालना है, आयतन उसमें भी निकालना है।
अब इसमें हमें आयतन निकालना है। आयतन को हमने किससे डिनोट किया था? V से, ठीक है, वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? उसके अंदर आपने क्या देखा? उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा था कि भाई हमारे पास फिगर के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है भुजा। भुजा थी हमारे पास, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। हमें निकालना क्या है? हमने भुजा की घात 3 रख दिया। पर इसके अंदर आपको दिख रहा है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसलिए हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद है, आप इसको लिखते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये लिखते हो ना आप, यही फॉर्मूला लिखते हो आप, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद करना है। अब आपको यहां से याद हो गया होगा कि भाई आयतन का घन का फॉर्मूला क्या था? भुजा की घात 3। और आयतन का घनाभ का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से आप कर लो। एक पेज पर 2 हिस्से उसके बनाना, एक साइड आप घन कर लीजिए, एक साइड घनाभ के फॉर्मूले लिख लीजिए। 5-5 फॉर्मूले हैं, तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। और आप में से आधे बच्चों को, क्या सभी बच्चों को मुझे पता है कि सभी को याद होंगे इस समय पर ये। पर देखिए कल भी मुझे रात को जो है वो कमेंट आया था कि सर जो है थोड़ा सा मैथ्स की क्लास और अच्छे से क्या मतलब और करवा दीजिए, आप क्वेश्चन ज्यादा करवा दीजिए ताकि जो हमारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि देखिए आप लोगों के पास बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनके पास साधन है, पर बहुत से साथियों के पास साधन है पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उपयोग करना जो है वो जरूरी है। आप देखिए अब पार्श्वीय पृष्ठ जो है ये ही बोलते हैं, देखिए इसको मेरे से, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल जो है वो बताना है, क्षेत्रफल जो है इसका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा लंबाई प्लस क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी, और गुणा ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आपका 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, दोनों 2 और h जो है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला जो है वो, इसमें तीसरा फॉर्मूला जो है वो याद करना है आपको, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है 4 दीवारों का क्षेत्रफल याद करने के लिए? ये फॉर्मूला भी आपका सेम ही ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 2 गुणा लंबाई प्लस, सेम यही फॉर्मूला है। इसमें कुछ भी परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिला है, सेम जो है आपका यही इसका रहेगा, ठीक है। यही जो है इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और कुछ जो है वो इसके अंदर जो है मुझे नहीं मिला है, ठीक है। अगला है संपूर्ण। देखिए यही सारे नाम आपको पीछे मिले थे ना, किसमें? घन में मिले थे, ठीक है। यही सारे नाम आपको घन में मिले थे। आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को आमने सामने लिख दीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी भार 2 की गुणा हो रही है, पर अंदर क्या होगा? L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। एल बी एक साथ हो जाएगा, दोनों की आपस में देखिए मल्टीप्लाई तो हो रही है, फिर उसको जोड़ेंगे अगली मल्टीप्लाई से, फिर उसको जोड़ेंगे अगली मल्टीप्लाई से, ठीक है। एच एल जो है लास्ट में ये हो जाएगा। अगला है हमारा लास्ट जो है इसमें फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है हमारा घनाभ विकर्ण। देखिए एक चीज मैंने आपको अभी इसमें बताई नहीं है, चलिए मुझे अब ध्यान भी आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो चीजें आप सभी को पता है वैसे, पर देखिए चलो जब हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक से पढ़ाने का मतलब यही है कि कोई भी चीज जो है वो ना छूटे। तो इसमें अंडर रूट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है कि लंबाई का स्क्वायर, आपका चौड़ाई का स्क्वायर और आपका ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज करके इसको आप अपनी कॉपी पर नोट
कर सकते हो। देखिए जिस भी साथी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने क्वेश्चन इसके बुक के अंदर मुझे मिलेंगे वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 वीडियो में ख़त्म होगा, इसको मैं थोड़ा सा लंबा लेकर के चलूँगा, क्योंकि पहली वीडियो में तो आज मैंने आपको इसके फॉर्मूले याद करवा दिए। याद क्या करवा दिए? देखिए याद तो आपको करने मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आप आज कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे और उनसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा, अगर हमने एक फॉर्मूले के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी कर लिया ना तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे नहीं करेंगे कि मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग लेकर के चलना है, सेपरेट लेकर के चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब इसमें देखिए ये आपने कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको मैं हटा देता हूं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ जो है ये आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जाते जाते एक चीज जो मैं आपको कह रहा था वो आपको बता देता हूं। वो चीज क्या थी? देखिए वो चीज आई थी विकर्ण। किसी साथी को नहीं पता होगा कि विकर्ण जो है वो क्या है, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक शेप है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए। इसमें मान लीजिए एक कमरा मान लीजिए या एक बॉक्स मान लीजिए, इसमें लंबी से लंबी दूरी जो है, सिंपल सरल भाषा में लंबी से लंबी दूरी कहाँ पर फिट हो सकती है? क्या वो यहाँ पर फिट हो सकती है इसमें, या फिर वो ऐसे में फिट हो सकती है? किस में हो सकती है? देखिए ये तो छोटा ही है इसके मुकाबले। अब इससे भी बड़ा क्या है? इससे भी बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे भी बड़ी जो है वो ये है। इसको जब उठा करके आप रखोगे ना तो आप खुद देखो कि कितना बाहर आएगी, लगभग यहाँ पर आएगी है। अगर मैं इसको सीधा कर लेता हूँ तो दूसरी वाली भी छोटी हो गई। तो ये जो आपके बीच से क्रॉस होती है ना, ये आपका विकर्ण होता है। यही सवाल आपका कंप्यूटर में है था कि जो मॉनिटर है, ये आपका मॉनिटर है, इस मॉनिटर की जो है हमें नापना है कि इस मॉनिटर की लंबाई कितनी है। तो हम कैसे नापेंगे? तो ये विकर्ण द्वारा नापते हैं। आप सभी को पता है, आप जो बोल देते हो ना 15x16 इंच का है ये आपका, तो इसको आप ऐसे ही नापते हो। आपके पास फोन है, ठीक है, फोन है आपके पास, तो फोन को कैसे नापोगे? साइड से नापोगे। ये मेरे पास बोर्ड है, मैं अगर बोलूं कि बोर्ड की लंबाई कितनी है, बोर्ड कितने इंच का है, तो आप इसको इस तरीके से इस कोने से लेकर इस कोने तक का नाप करके आप बता दोगे भाई इतने इंच का बोर्ड है। 32 इंच की ज्यादातर फेमस है ना, 32 इंच की टीवी, कि भाई टीवी कितने इंच का है? जी हमारे पास 40 इंच का है, हमारे पास 32 इंच का है। तो वो सारे इंचेस ऐसे नापे जाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो लगभग हमने सभी फॉर्मूले किए, 10 फॉर्मूले लगभग हमने किए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि भाई देखो घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी गई है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है पेपरों के लिए। सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो चीजें भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरीके से आप कॉपी लिखिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करना, ताकि अगली जो हमारी क्लास हो उसमें जो है देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसे देखें और अच्छे से अच्छा इसको सीखें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।